देश की राजधानी दिल्ली को आज अपना नया सीएम मिल गया है। दिल्ली की शालीमार बाग सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता अब दिल्ली की सीएम बन गई हैं। उन्होंने अपने पद की शपथ भी ले ली है। लेकिन भले ही रेखा गुप्ता सीएम बन गई हों, लेकिन उनके लिए आगे आने वाले 5 साल आसान नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता के पास वो शक्तियां नहीं होंगी जो भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होती है, यानी राज्य का पूरा कंट्रोल रेखा गुप्ता के हाथ में नहीं होगा। ऐसे में आखिर रेखा गुप्ता के सामने क्या समस्या आगे 5 साल में आने वाली है? रेखा गुप्ता के हाथ में कौन कौन सी पावर नहीं है और कैसे इसका प्रभाव उनकी गवर्नेंस पर पड़ता है? इन तमाम मुद्दों की बात अपनी इस रिपोर्ट में करते हैं। वहीं इसी के साथ अब सबसे पहले ये जानिए कि आखिर दिल्ली की नई सीएम के हाथ में सारी पावर क्यों नहीं होगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए बाकी राज्यों के मुकाबले दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां अलग हैं और राज्य की तमाम पावर्स पर उनका कब्जा नहीं है। ऐसे में आखिर वो कौन कौन सी पावर हैं जो दिल्ली के सीएम के हाथ में नहीं है, यानी सीएम के रूप में रेखा गुप्ता के नियंत्रण में क्या क्या नहीं होगा, आपको वो बताएं। तो सबसे पहले दिल्ली के सीएम का पुलिस पर नियंत्रण नहीं होता है, यानी दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं होती है, बल्कि केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। अन्य राज्यों में पुलिस पर मुख्यमंत्री का नियंत्रण होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था पर सीएम का कोई अधिकार नहीं है, जिसका मतलब है कि दिल्ली सरकार दंगों, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था से जुड़ी नीतियां तय नहीं कर सकती है। दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उपराज्यपाल यानी एलजी और केंद्र सरकार की होती है। इसके अलावा भूमि पर भी सीएम का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी दिल्ली में सरकारी भूमि का नियंत्रण दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और एलजी के अधीन होता है। बहरहाल अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री राज्य की भूमि से जुड़े फैसले ले सकते हैं। साथ ही राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल यानी एलजी का अधिक हस्तक्षेप दिल्ली में होता है, यानी अन्य राज्यों में राज्यपाल को आमतौर पर सलाहकार की भूमिका निभानी होती है, लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल के पास कई अहम शक्तियां होती हैं। दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए फैसलों को उपराज्यपाल रोक या बदल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के समय में भी इसी तरह बवाल होता था और इसीलिए पार्टी एलजी पर कई आरोप भी लगाया करती थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के फैसलों पर केंद्र का ज्यादा कंट्रोल रहता है। दरअसल दिल्ली सरकार के कई कानून केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना लागू ही नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य राज्यों में राज्य विधानसभा कानून बनाकर सीधे लागू कर सकती है, लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये पावर सीएम पर क्यों नहीं होती है। तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार को अधिक अधिकार मिले हैं। 1991 में जब दिल्ली को आंशिक रूप से राज्य का दर्जा मिला, तब इसमें पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था को केंद्र के अधीन रखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, जहां केंद्र सरकार और संसद का काम भी होता है। इसलिए सुरक्षा और प्रशासन पर केंद्र का अधिक नियंत्रण रखा गया है। ऐसे में अब रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं और 27 साल बाद राज्य में बीजेपी की वापसी हुई है। ऐसे में आगे आने वाले समय में क्या होता है और सबसे जरूरी, रेखा गुप्ता सीएम के पद पर रहते हुए कैसे दिल्ली वासियों के लिए काम करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।